स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। रूस के बाद अब ये देश भी आया, ईरान के साथ दे दिया अपना सबसे खतरनाक हथियार। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, नायब सिंह सैनी के शपथ में रोड़ा बनी कांग्रेस, खेला नया खेल, 20 सीटों पर फिर से होंगे चुनाव। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा में कांग्रेस को 74, बीजेपी को मिली 16 सीटें। पेस्टल बैलेट के आंकड़ों ने मचा दिया तूफान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रूस के बाद ये देश भी आया, ईरान के साथ दे दिया अपने सबसे खतरनाक हथियार। दरअसल दोस्तों, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इजराइल के किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में ईरान का खास दोस्त रूस खुलकर उसके साथ आ गया है। यहाँ तक कि रूस ने अपना बेहद खास एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ईरान को दे दिया है। लेकिन जंग के हालात अगर बने तो ईरान का दोस्त चीन भी उसके साथ मोर्चा संभालेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी ने जब जनता के बीच संबोधन कर रहे थे, तब ईरान का खास दोस्त मुल्क चीन हथियार के जरिए दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाले था। उसे जरा भी खतरे का अंदाजा होता तो वो काम का अंजाम भी दे देता। चीन ने जिन हथियारों से मोर्चा संभाला हुआ है, उसमें लगे डिवाइस दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन को देखते ही निशाना बनाकर ख़त्म कर देते हैं। बता दें, ईरान में चीन के जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो लेज़र गाइड है, यानी लेज़र की तकनीक के ज़रिए ये कुछ ही सेकंड में दुश्मन की मिसाइल पर सटीक निशाना लगाकर उन्हें हवा में ही तबाह करने की क्षमता रखता है। इन हथियारों की तैनातियों से ये तो समझा जा सकता है कि न केवल रूस बल्कि ईरान के चीन के भी साथ मिल गया है। बता दें कि यूरेशियन टाइम्स के चीन के पीएलए पर नजर रखने वाले एक शख्स ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह हथियार शिनोंग शील्ड 3000 जैसा दिखता है, जो चीन का बेहद खतरनाक हथियार है। अब इन हथियारों का इस्तेमाल ईरान इजराइल के हमलों से बचने के लिए करेगा। जानकार मानते हैं कि यह हथियार एक अलग डिजाइन का भी हो सकता है। एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम बहुत आम हो गया है, हो सकता है कि ये ईरान का सिस्टम हो। अब सवाल ये है कि अगर यह हथियार चीन का है तो ये ईरान कब लाया? क्या इजराइल पर हमले से पहले तेहरान ने चीन से ये सिस्टम मांग लिया था, या पहले से ईरान तैयारी करके बैठा था? यानी चीन भी रूस की तरह ही इजराइल के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। इजराइल के खिलाफ ईरान की तैयारियों को देखते हुए अमेरिका इजराइल को बार बार ये समझा रहा है कि वो सीधे तौर से ईरान के साथ भिड़ने से बचे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीरिया, गाजा और लबनान का हिसाब अलग है और ईरान का बिल्कुल अलग है। खास बात यह भी है कि चीन ने इजराइल पर ईरान के जरिए किए गए हमले की निंदा नहीं की है। चीन की तरफ से सिर्फ इतना ही बयान आया है कि वो इलाके में टेंशन को लेकर फिक्रमंद है। चलिए अगली खबर, हरियाणा में कांग्रेस को 74, बीजेपी को मिली 16 सीटें। पोस्टल बैलेट के आंकड़ों ने मचा दिया तूफान। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। रिजल्ट वाले दिन ही पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ईवीएम पर भी सवाल उठाए। बता दें कि कांग्रेस के दावों के बीच अब पोस्टल बैलेट ने भी एंट्री ले ली है। बीते गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस बम्पर बहुमत मिला। इन दावों के बीच सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली हैं। सोशल मीडिया के दावों का हमने सच जानने की कोशिश की है। बता दें कि सोशल मीडिया के इन दावों का सच जानने की जब हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहुंचे तो हमें चौंकाने वाले आंकड़े मिले। वेबसाइट पर आंकड़े सोशल मीडिया के दावों की पुष्टि करते हैं कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला, लेकिन फाइनल चुनाव परिणाम के मुताबिक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37 और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली। सोशल मीडिया के आंकड़ों के मुताबिक पोस्टल बैलेट में एक तरफा वोट कांग्रेस को मिला है। इसमें कांग्रेस को 74 और बीजेपी को 16 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आंकड़ों का फैक्ट चेक किया गया। न्यूज़ तक के फैक्ट चेक के मुताबिक ये आंकड़ा सही पाए गए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी विधानसभा सीटों के पोस्टल बैलेट के आंकड़े मौजूद हैं। उनमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 90 में से 73 सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में अधिक वोट मिले। एक सीट भिवाड़ी पर सीपीएम को बीजेपी से पोस्टल बैलेट में अधिक वोट मिले। जानकारी के लिए बता दें कि सीपीएम हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन साथी है।